मृष्टम क्षमस्व विहितम भवतैव केल्या। महाराज ये आप ही की कोई लीला होगी, आपकी लीला से ही ये हुआ है, क्षमा कर दीजिए हमको, बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्त्वम ईशत्वमिच्छन्नपि सत्यवाक्यम ब्रूयात् ततस्ते भविता जनेषु साम्यम मया शक्तिरप्यलिप्सी। भगवान ब्रह्मा से अभी नहीं बोले, पहले विष्णु भगवान से बोले, अरे विष्णु यहां पर श्रेष्ठता के लिए तुम्हारा संघर्ष हुआ, लेकिन श्रेष्ठता के संघर्ष में तुमने पराजय स्वीकार कर ली और सत्य बोला। जीत के लिए झूठ का आश्रय तुमने नहीं लिया, इसलिए तुम्हारे ऊपर हम बहुत प्रसन्न हैं। जाओ आज से हम तुमको वरदान दे रहे हैं, संसार में सर्वाधिक पूजनीय तुम ही हो जाओगे। सत्य की संसार में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है, और जो सत्यवादी है सत्य के समान ही उसकी भी प्रतिष्ठा है, इसलिए तुम पूजनीय होगे। लोग अलग अलग जगहों पर तुम्हारी मूर्ति बना करके, तुम्हारे पुण्य क्षेत्रों में तुम्हारी प्रतिष्ठा करके तुम्हारी पूजा करेंगे, उत्सव मनाएंगे, और तुमसे लोग सत्य की प्रेरणा पा करके सत्यवादी बनेंगे। और फिर ब्रह्मा जी की ओर आंखें फेरी, बड़ा क्रोध था, आंखों से भैरव उत्पन्न हो गए, बड़े विकराल सामने खड़े हो गए। प्रभु आज्ञा दीजिए, आपने हमको क्यों उत्पन्न किया है? आपको कौन सा प्रिय कार्य है जिसको हम करके आपको खुशी प्रदान कर दें? भगवान बोले, ये जो ब्रह्मा है ना, तलवार से जरा इनकी पूजा तो करो। झूठा कहीं का। तो भैरव जी आगे बढ़े। एक 5 मुख थे ब्रह्मा जी। एक मुख का जो बाल था झोंटा, उसको बाएं हाथ से पकड़ा, दाहिने हाथ से तलवार निकाली और 5वां सिर काट करके फेंक दिया, और फिर तलवार उठा ली कि बाकी सिर भी काट दें। सारे सिर ब्रह्मा जी के काटने के लिए भैरव तैयार थे, एक सिर तो काट ही चुके थे। इतने में भगवान विष्णु दौड़ पड़े और शंकर जी के चरण कमलों को उन्होंने पकड़ लिया। आंखों से आंसू बहने लग गए, रो रो करके प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने हमको अपना स्वीकार किया है, हमको आशीर्वाद दिया है, हमारी आपसे प्रार्थना है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं इनको छोड़ दिया जाए, और महाराज इनका जो एक सिर कट गया उसको भी जोड़ दिया जाए। आपने ही इनको पंचानन बनाया था, आप इनको पंचानन ही रहने दीजिए, इनसे गलती हो गई है। भगवान ने कहा कि नहीं, श्रेष्ठ बनने के चक्कर में इन्होंने जो मिथ्या का सहारा लिया वो ठीक नहीं है, इसलिए आज से हम इनको शाप दे रहे हैं, अब संसार में इनकी पूजा नहीं होगी, इनके मंदिर भी नहीं बनेंगे और इनका कोई उत्सव भी नहीं मनाया जाएगा। ये है झूठ का महात्म्य। और बोलो आप लोग तो बहुत पसंद करते हो ना झूठ को, गवाह भी तैयार कर लेते हो, बढ़िया बढ़िया बहाने भी अच्छे अच्छे तैयार कर लेते हो, प्रमाण भी झूठे बना लेते हो, पुराने कागज तहसील में रखे रहते हैं, हस्ताक्षर करने वाले विशेषज्ञ बैठे रहते हैं तहसील में, जिसको चाहिए 100 साल पुराना कागज बन जाएगा, और आप लोग जाकर के बनवा लेते हो, है ना। लेकिन परिणाम क्या होगा झूठ का, इसके बारे में नहीं सोचते हो। अरे जब ब्रह्मा जी ने नहीं सोचा तो आप क्या सोचोगे? वो तो बाद में पता चलता है, तब पश्चाताप होता है कि हाय, छोटे से स्वार्थ में पढ़ करके मैंने ये अनर्थ क्यों कर दिया, क्या जरूरत थी, सच्चाई से भी तो काम चल सकता था। हैं संसार में बहुत से लोग जो सच्चे रास्ते पर चलते हैं, क्या उनका काम नहीं चलता है? उनका भी काम चलता है। तो फिर हमने सच्चाई का रास्ता क्यों छोड़ा?
ये बाद में जब दंड मिलने का समय आएगा तब आपको पता चलेगा। इस तरह से ब्रह्मा जी दंडित हो गए। ब्रह्मा जी दौड़ पड़े, कटे हुए माथे से भगवान के चरणों में गिर पड़े। कहने लगे, महाराज ये मेरा जो सिर कट गया ना, मैं समझता हूं अच्छा ही हुआ। क्यों? क्योंकि कम से कम आपके चरणों में गिरने का मुझे मौका तो मिला, अन्यथा मैं तो इतना अहंकारी हो गया था कि किसी के सामने झुकने में मुझे संकोच होने लग गया था। आज मेरे एक सिर के कट जाने से अब मुझे लगता है कि अगर झुकेगा नहीं तो कट जाएगा, इसलिए झुकना भी जरूरी है। सब जगह मत झुको, लेकिन झुकने की भी कुछ जगह होती है। कुछ लोग आपको झुकते हैं तो आपको भी कुछ जगह ऐसी बनाए रखनी चाहिए जहां झुकने में आपको प्रसन्नता हो सके। तो महाराज मेरे ऊपर अनुशासन करिए। भगवान शिव ने कहा, बिल्कुल सही कहा, हमने किसी द्वेष से नहीं, अनुशासन को बनाए रखने के लिए ही तुमको ये दंड दिया है। आपका भी यही कर्तव्य है, अनुशासन बनाए रखिए। जो लोग गड़बड़ी करें उनको दंड दीजिए। दंड देने में कभी हिचकना नहीं चाहिए। जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। दंड देना भी पुण्य का काम है, क्योंकि अगर दंड नहीं देंगे तो जो गलत काम करने वाला है उसका मन बढ़ता चला जाएगा और वो और बड़ा गलत काम करेगा। कहते हैं एक अपराधी को फांसी हो रही थी, जल्लादों ने उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी कि हमको अपनी अंतिम इच्छा बताओ। उसने कहा, मेरी मां को मेरे सामने ला दिया जाए, यही मेरी अंतिम इच्छा है। लोगों ने समझा कि मां को बड़ा प्यार करता होगा, इसलिए मां को अंतिम समय में याद कर रहा है। तो बुलाया, वो बाहर जेल के बाहर आके खड़ी ही थी। अंदर लेके आए, तुम्हारा बेटा तुमको देखना चाहता है। आई दौड़ करके, सामने खड़ी हुई, बड़ा प्यार दिखाने लगी। लेकिन वो जो मरने वाला था, फांसी का फंदे तख्त पर चढ़ चुका था, उसने कोई प्यार नहीं किया, बल्कि बहुत प्रवंचना के शब्द कहे और डांटा मां को। और अंत में अपमान करने के लिए मां की तरफ देख करके थूक दिया। कहा, मैं थूकता हूं तेरे ऊपर। मां बोली, बेटा ऐसा क्यों कर रहा है मरते समय? बोला, इसलिए कर रहा हूं कि जब मैं पहली बार चोरी करके घर में सामान लेके आया था, उसी समय अगर तू मुझे 2 थप्पड़ मार देती तो आज ये गले में फंदा मेरे फांसी के न लगता। लेकिन उस समय तूने मुझे डांटा नहीं, बल्कि मेरी प्रशंसा की, और फिर मेरा मन बढ़ गया। धीरे धीरे मैं बड़ी चोरी करता गया, फिर जाने कितने अपराध कर दिए। आज फांसी के फंदे में झूलने के लिए खड़ा हूं, ये सब तेरी वजह से। तो इसलिए दंड करना भी बहुत जरूरी होता है। इसलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि अगर तुम अनुशासन का महात्म्य समझ चुके हो तो जाओ, अब जो है दंडनीय जो हों उनको दंड भी देना। ये संसार की व्यवस्था बिना दंड के नहीं चल सकती है, और अगर ये करने के लिए तुम तैयार हो तो तुमको एक वरदान हम दे देते हैं। क्या है? कहा कि वैसे तो तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, कोई मंदिर नहीं बनेगा, कोई उत्सव नहीं होगा, लेकिन जो अग्निहोत्र और गृह यज्ञ हैं वैतानिक आदि, उन गृह यज्ञों में आपका स्थान बनेगा, यज्ञशाला में आपका आसन होगा। जो भी बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, इसीलिए उन यज्ञों में ब्रह्मा जी का स्थान सुरक्षित कर दिया जाता है। ब्रह्मा जी का कुछ नहीं होता, ब्रह्मा जी कुछ नहीं करते, लेकिन उनका स्थान होता है। ब्रह्मा के रूप में एक ब्राह्मण की वर्णी की जाती है। यहाँ पर जो यज्ञ हो रहा है उसमें भी ब्रह्मा के नाम से एक ब्राह्मण की वर्णी की गई होगी। वो कुछ नहीं करता है, लेकिन उसको जगह यज्ञशाला में मिली हुई है, पूर्ण पात्र का अधिकारी वो होता है। इसलिए जाओ, इतना तुमको सांत्वना है, आगे से अनुशासित रहना। और फिर भगवान ने देखा केतकी के पुष्प की ओर। रे रे केतक दुष्टस्त्वम
शठदूरमितो ब्रज ममापि प्रेमते पुष्पे मा भूत पूजास्वितः परम। अरे दुष्ट केतक पुष्प, तू मेरी आंखों से दूर हो जा, और मैं कह देता हूं आज के बाद मेरी आंखों के सामने मत आना। मेरी पूजा में जो लोग केतकी का पुष्प थाली में रख करके लेके आएंगे, उस थाली का कोई भी सामान मैं स्वीकार नहीं करूंगा। केतकी पुष्प की तो दूर बात। केतक पुष्प भी चरणों में गिर गया। महाराज, गलती मुझसे हो गई, मेरा जन्म निष्फल हो गया। अरे कोई फूल खिलता ही क्यों है? इसीलिए कि किसी के द्वारा आघ्राण उसका कर लिया जाए, कोई उसको सूंघ ले, इसी में फूल के जीवन की सफलता है। अब जब आपने पूजा से ही हमको बहिष्कृत कर दिया, और जब आपकी पूजा से बहिष्कृत हो गया महाराज, तो अब किसी देवता की पूजा में कौन रखेगा हमको? तो हमारा तो जीवन ही बेकार हो गया। जब देवताओं की पूजा में हमारा उपयोग नहीं होगा, तो मनुष्य भी कहेंगे कि ये देवता इसको स्वीकार नहीं करते, हम भी नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में अब तो हमारा जीवन बेकार हो गया। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो झूठ बोलता है उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। पहली गलती मेरी हो गई है, जीवन भर के लिए मुझे शिक्षा मिल गई है। मुझे क्या, मेरी बात जो लोग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, उन सबको शिक्षा मिल जाएगी। महाराज मेरे ऊपर कुछ कृपा की जाए, दया की जाए। तो भगवान तो दयालु हैं, दया आ गई। कहने लगे कि कोई बात नहीं है, हमने तो तुमको अपने लिए वर्जित कर दिया, अब हम तो बिल्कुल स्वीकार नहीं करते तुमको। लेकिन और कोई देवताओं के लिए हम वर्जन नहीं कर रहे हैं। न मे तद्धारणम योग्यम सत्यवाग अहम ईश्वर। मैं तेरी तरह झूठा नहीं हूं कि जो कुछ ना हो वो बोल दूं, या जो बोल दूं वो ना हो। दोनों झूठ होता है। जो नहीं है उसको बोला वो भी झूठ, और जो बोल दें वो ना हो वो भी झूठ। हमने कह दिया कि कल सवेरे हम आएंगे, और अगर हम ना आए तो झूठा ही तो है कि हमने झूठ बोला था कि आएंगे। इसलिए जो बोल दें वो होना चाहिए, और जो था वही बोलना चाहिए। दोनों बातें जब मिलती हैं तब सही सत्यवादी प्रकट होता है। ज्योतिर्मय आनंद जी। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरी तरह झूठा नहीं हूं, जो मैंने कह दिया वो तो होगा। मेरी पूजा में तो तू अब नहीं आ सकेगा, लेकिन मेरे जो लोग हैं दूसरे देवता, उनकी पूजा में मदीयास्तम धरिष्यन्ति जन्मते सफलम ततः। जो मेरे लोग हैं दूसरे देवता, उनकी पूजा में तेरा प्रयोग हो जाएगा, तेरा भी जन्म सफल हो जाए। किसी के जन्म को निष्फल बनाना मेरा उद्देश्य नहीं है। ऐसा कह करके भगवान ने फिर चरणों में गिर गया कि महाराज ऐसा मत करिए, मुझे इस तरह से मत ठुकराइए। तो फिर बार बार प्रार्थना किए जाने पर भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, मेरी पूजा में तो नहीं, लेकिन मेरी पूजा के लिए मंडप बनाया गया हो, उसमें सजावट आदि के लिए अगर लगा दिया जाए तो उतने से तुमको हम अनुमति दे देते हैं, उतना में परहेज हम नहीं रखेंगे। तो फिर उतना उसको अवसर मिल गया। केतक पुष्प इतने से ही प्रसन्न हो गया कि चलो भगवान ने कहीं तो ना अपने में, अपने आभा मंडल में तो हमको स्थान दिया। इस तरह से ये कथा आपने सुनी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों मिलकर के खड़े हो गए भगवान को प्रणाम करके, और फिर उन्होंने पूजा किया। पूजा करने के लिए दो तरह की वस्तुएं होती हैं, एक पुरुष वस्तु और एक प्राकृत वस्तु। जो पुरुष वस्तु है वो बहुत दिनों तक बनी रहती है, जो पुरुष वस्तु है वो अल्पकाल तक प्राकृत वस्तु रहती है, और जो पुरुष वस्तु है वो लंबे काल तक रहती है। माने जैसे सोने का हार बना करके भगवान को पहना दिया तो ये पुरुष वस्तु है, ये वो हार निकाला जाएगा फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन कभी भी पहनाया जा सकता है। और फूल का हार पहना दिया तो एक बार पहनाने के बाद अगर निकाल दिया गले से तो फिर दोबारा नहीं पहनाया जा सकता है, केवल एक बार का उपयोग उससे होता है। तो इस तरह से पूजा की सामग्रियां भी दो तरह की होती हैं, एक पुरुष वस्तुएं और एक प्राकृत वस्तुएं। प्राकृत वस्तु दूसरे दिन निर्माल्य हो जाती है, और पुरुष वस्तु
यावत जीवन भगवान की सेवा में विद्यमान रहती है। इस तरह से भगवान को विष्णु और ब्रह्मा जी ने पूजा की, बहुत सारी सामग्री चढ़ाई, और सामग्री चढ़ा करके जब निवृत्त हुए तो भगवान शिव ने क्या किया, उन्होंने भी जो सामग्री चढ़ाई गई थी उसको उठा उठा करके अपने गणों में बांट दिया। क्यों बांट दिया? तद्वस्त्वा किलमीशोपि पारंपर्य चिकित्सया सभ्या नाम प्रददौ हृष्टः पृथक तत्र यथाक्रमम्। ये परंपरा बनी हुई है कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनके यहाँ जो चीज चढ़ती है वो अपने अनुगतों में उसका वितरण कर देते हैं, माने मिल करके उसका उपयोग करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ के जो लोग होते हैं वो उन्हीं का अंग होते हैं, तो अपने अंगों में उनको वितरित करके, जैसे मुख है, मुख में जो कुछ डालो वो केवल मुंह अपना ही पोषण नहीं करता, वो बाह का भी करेगा, वो अंगुलियों का भी करेगा, वो सिर का भी करेगा, पैर का भी करेगा। क्यों? क्योंकि सब उसके अंग हैं। उसी तरह से जो मुख्य पुरुष है वो अपने साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अंगभूत लोग हैं, उन सबको वितरित करता रहता है। यही परंपरा है और इस परंपरा का पालन भगवान शिव ने किया। भगवान बोले आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन क्या हुआ? का आज के दिन आप दोनों ने मिलकर के हमारी पूजा की है। जो अपने आप को सबसे बड़ा पूजनीय मानते थे, जिनके बीच में इस बात के लिए झगड़ा हो रहा था कि हम ही पूज्य हैं, हम ही पूज्य हैं, उन दोनों ने अपनी पूजा की इच्छा छोड़ करके हमारी पूजा जो की, तो आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। इसलिए आज के दिन को लोग कभी नहीं भूलेंगे। कैसे नहीं भूलेंगे? कि आज के दिन को शिवरात्रि का दिन घोषित किया जाता है। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेशा मम प्रिया। ये जो तिथि है ये शिवरात्रि होगी। इस दिन जो लोग पूजा करेंगे, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने जो पूजा की थी, जैसा फल उनको मिला था भगवान की पूजा का, वैसा फल आज के दिन हमारी पूजा करने वालों को मिलेगा। उसी समय से भगवान के दोनों स्वरूपों की, साकार माने मूर्ति और निराकार माने शिवलिंग की पूजा शुरू हो गई। नंदिकेश्वर जी ने कहा कि इस तरह से भगवान ने ब्रह्मा और विष्णु पर अनुग्रह किया, और फिर जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा के भक्तजन सैनिक गण मारे गए थे युद्ध में, उन सबको भगवान ने अमृत वर्षा करके जीवित कर दिया। और फिर दोनों के बीच का बैर आगे न बढ़ जाए, उसको मिटाने के लिए कहने लगे, शकलम निष्कलम चेति स्वरूपद्वयमस्ति में नान्यस्य कस्यचित् तस्मात् अन्य सर्वोप्यनीश्वरः। देखो आप दोनों लोग ये समझ लो, ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी, मेरे दो रूप हैं, एक साकार और एक निराकार। मेरे दोनों ही रूप सिद्ध हैं। इन दोनों ही रूपों में मेरी पूजा आज से हुआ करेगी, और आप दोनों ईश्वर नहीं हैं, ईश्वर मैं ही हूं। इसको स्पष्ट जाने लगिए। इसीलिए ईश्वर शब्द जो है वो केवल भगवान शिव के साथ लगता है।